हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था करंट अफेयर्स के बारे में, तो उसी की ये सीरीज अगली लाया हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच सके। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग और इसमें लोगों को ऐड करेंगे और शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करेंगे ये अच्छा वीडियो पाने के लिए। तो ये जो मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे मात्र 10 मिनट में, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको सही ढंग से याद करा पाऊँ और समझा पाऊँ। और तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, जैसा कि दिख रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस 25 मई को मनाया गया है। तो इसके पहले मैंने एक पढ़ाया था आपको आतंकवादी विरोधी दिवस, तो 21 मई को मनाया जाता है। तो उसी के जस्ट 21 मई के बाद में 22 मई को जो मनाया जाता है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैव विविधता दिवस कब होता है? 22 मई को होता है। तो 29 मई को क्या होता है? 29 मई को होता है हमारा माउंट एवरेस्ट डे, और फिर 31 मई को होता है हमारा जो तम्बाकू निषेध दिवस, तो उसको मनाते हैं। और 1 मई को मनाते हैं हमारा विश्व श्रमिक दिवस। तो जी हाँ दोस्तों, मई के जो सारे अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय हैं डेज, वो सारे आपको सीक्वेंस से याद हो गए होंगे, और नहीं याद है तो मैं ऐसे ही आपको डेली बताता रहूँगा तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा है आपकी, तो उसमें लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो जो निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है वो राजस्थान में की गई। जी हाँ, इसका मतलब ये है जो हमारे यात्रीगण होते हैं जो इधर उधर जाते हैं, तो उनके लिए आवागमन के लिए निःशुल्क बस जो सेवा शुरू की गई है राजस्थान सरकार ने फ्री में शुरू की है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आज आ जा सकते हैं कहीं से भी कहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपकी, उसमें लिखा हुआ, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन चुनी गई है? जी हाँ, सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट का नाम बताना है, तो उसका नाम है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा नाओमी ओसाका। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका नाम है नाओमी ओसाका। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिएगा। और इसमें क्या है ना, मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हुए हैं ताकि समय जो है कम लगे और कम समय में अपने अच्छे से क्या करें, डेटा कलेक्ट कर सकें और अच्छे से हम लोग क्वेश्चन कर सकें। इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन उसके जस्ट लाइन में मैंने लिख दिया हुआ है आंसर, तो जिससे कि आपको ढेर ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ढेर ऑप्शन की आपको एग्जाम में वैसे भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसी तरीके से मैं ये पैटर्न नया लाया हूँ। नया पैटर्न ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिखेगा उसी के डायरेक्ट सामने आंसर होगा। 4 आंसरों में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन दिखेगा, इसका आंसर आपको दिखेगा, तो बिल्कुल सही वाला ही ट्रिक होगा, आपको भटकाएंगे नहीं क्वेश्चन। तो मैं भटकाने के लिए ये क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, ये बिल्कुल सही रणनीति है मेरी, गाइडलाइंस है। तो इसमें आप सहयोग करिएगा, जैसा भी लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 4 डालना भूल गया है, तो कोई बात नहीं, सॉरी। इसमें लिखा हुआ है, हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों को माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है? तो आईओसी के साथ समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, उसमें लिखा हुआ, हाल ही में किस स्टेट ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? जी हाँ, ऐसा स्टेट का नाम बताना है जिसमें पाइपलाइन जो होती है ऑक्सीजन मतलब ले जाती है, तो पाइपलाइन होती है ऑक्सीजन लाता है, उसकी घोषणा किसने की है? तो बिहार सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा हुआ, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें लिखा हुआ है जो इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार है किसने जीता है, तो उसका नाम है राजेश जोशी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा जो है शुरुआत की है, मतलब फ्री में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? जी हाँ, कोरोना के वायरस चलते हुए एक देश ऐसा है जिसने कि दूसरे देश को मतलब अपने जो दूसरा देश है उसको अपने देश में मतलब कोई भी यात्री है आने जाने के लिए उस पर रोक लगा दी है। तो जो अमेरिका है उसने ब्राज़ील पे लगा दी है। अमेरिका ने ये कहा है कि जो ब्राज़ील के लोग हैं हमारे यहाँ पे आवागमन के लिए नहीं आ सकते हैं, उन पर बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है और उनको रोक दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगला 9th लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
जो नाइन्थ क्वेश्चन, ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगली की ओर बढ़ते हैं। उसमें 9th क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है। जी हाँ, प्रवासन आयोग की स्थापना जो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों पर अनुबंध कृषि की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है ओडिशा। 10th नंबर ये कह रहा है कि जो किसान है उनको अनुबंध कृषि की अनुमति दी है, तो ओडिशा सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 11th स्क्रीन पे आपकी दिख रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है किस देश ने अपने रक्षा बजट को 179 अरब डॉलर कर दिया है। जी हाँ, पहले क्या था उसमें चाइना में कम था, तो 167 लगभग था, तो अब उसने क्या कर दिया है 179 अरब डॉलर कर दिया है। क्या, रक्षा बजट के लिए, जो डिफेंस है उसके लिए उसने कर दिया 179, मतलब 179 अरब डॉलर कर दिया है चाइना ने। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो उसमें लिखा हाल ही में किसने ब्रीथ विल शिवरक्षक पीपीई विकसित किए। तो आंसर होगा हमारा भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें लिखा हुआ है हाल ही में किस देश की प्रो रेसलर हाना किमोरा का निधन हो गया है। तो वो कहाँ की थी, वो जापान की थी। क्वेश्चन नंबर 13 उसमें ये कह रहा है कि जो हाना किमोरा का निधन हुआ है वो कौन, मतलब रेसलर थी, प्रो रेसलर, उनका निधन हो गया, वो कहाँ से बिलोंग करती थी। तो आंसर हमारा क्या होगा, जापान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश की गिगी सिमरन का निधन हुआ है, वह कौन थी। जो गिगी सिमरन है वो हमारी फुटबॉलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर ये कह रहा है रिसेंटली, मतलब हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का यानी कि क्या किया है, उद्घाटन किया गया है, वो किसने किया हुआ है। रिसेंटली हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, वो किसने किया है, जस्टिस ए.के. सिकरी ने किया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो जस्टिस ए.के. सिकरी ने किया हुआ है। तो इसमें ये है क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसमें इस तरीके से पूछता ही है कि आप बिल्कुल ट्रेक कर ले जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस क्या है आपकी मेमोरी पावर थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें आपको मतलब डेटा जो है फीड करने की जरूरत पड़ती है, तो हम वही करा रहे हैं। आपको बिल्कुल डेली देखते जाएंगे 30 क्वेश्चन, बिल्कुल रूबरू आपको याद हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन रूबरू आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब 15 कंप्लीट मैंने अभी तक किए हुए हैं क्वेश्चन, अब वही 15 अगले क्वेश्चन में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि एलआईसी ने किस संशोधित स्कीम को लॉन्च कर दिया है। जो हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एलआईसी की ऐसी स्कीम थी जो बंद पड़ी थी, उसको संशोधित करके उसने शुरू कर दिया है। किसने, एलआईसी ने। उसका नाम बताना है स्कीम का। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, उसी में आंसर होगा हमारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो पहले एलआईसी की स्कीम थी वो बंद पड़ी थी, उसको संशोधित करके उसने फिर से लॉन्च कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपकी, तो इसमें लिखा हुआ है कि इस देश की एक बायोटेक्निकल कंपनी ने कोरोना टीका का परीक्षण इंसानों पर करने की घोषणा की है। जो बायोटेक्निक कंपनी थी वो कोरोना के मतलब मरीजों पर उसने क्या किया था, परीक्षण करने की मतलब शुरुआत की थी, तो उसने पर क्या कर दिया है, परीक्षण इंसानों पर की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, उसने इंसानों पर क्या किया हुआ है, बायोटेक्निक कंपनी के द्वारा टीकाकरण, जो कोरोना का टीका है उसका परीक्षण इंसानों पर करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, कुत्तों पर और गायों पर, जानवरों पर किया जाता था, लेकिन उसने क्या किया, इंसानों पर भी परीक्षण करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए लिखा हुआ है कौन दुनिया का पहला देश बन गया है जहां कोरोना के कारण 1 लाख से मैक्सिमम डेथ हो चुकी हैं। तो अमेरिका ऐसा देश है जहां पे 1 लाख से ज़्यादा मरीज लोग क्या हुआ है, डेथ हो चुकी है, जो कोरोना से संक्रमित थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ये कह रहा है भारतीय मूल के अमेरिकी इन्वेंटर राजीव जोशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा इन्वेंटर ऑफ द ईयर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो अमेरिका के मूल निवासी जो हैं, इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कारक, जो आविष्कारक राजीव जोशी थे उनको पुरस्कार से, मतलब कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा हमारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन, उसमें ये कह रहा है कि यूपी के बाद अब किस राज्य सरकार ने लेबर के 12 घंटे काम करने का आदेश वापस ले लिया। यानी कि पहले क्या होता था, यूपी मतलब 12 घंटे काम करवाता था, लेकिन यूपी ने क्या किया, 12 घंटे से कम कर दिया था टाइम। तो उसके बाद में बताना है कि यूपी के बाद में दूसरा ही राज्य हुआ, तो राजस्थान ने क्या 12 घंटे काम करने का आदेश वापस ले लिया है। तो 12 घंटे काम नहीं करवाई गई, वो राजस्थान सरकार अब कम करवाएगी, इसीलिए उसने क्या किया हुआ है, वापस ले लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो भारत है हमारा, उसमें कोरोना से संक्रमित लोग हैं वो कितने हो गए। तो इसका आंसर हमारा होगा प्यारे दोस्तों 1,51,767 इफेक्टेड हो गए, यानी कि
संक्रमित लोग हो गए हैं हमारे 1,51,767 और डेथ कितनी हो जाएंगी 4,337 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये डेटा जो है कोरोना वाला बढ़ता घटता रहता है, तो मैंने ये एक दिन पहले का डेटा ले रखा हुआ है। तो इसमें आज की करंट रिपोर्ट यही हमारी कहती है कि जो हमारी कोरोना है तो इससे बहुत ज़्यादा ही इफेक्टेड लोग और होते जा रहे हैं, और इसकी जो वैक्सीन है हमारे यहाँ पे इंडिया में तैयार कर ली गई, तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए उसे उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है। तो ये ऐसी कोई सरकार मतलब ऐसा स्टेट का नाम बताना है जिसने क्या किया हुआ है, उद्योगों का दर्जा दिया है किनको, खेलों को, जो प्लेयर्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। तो आंसर हमारा होगा मिजोरम। तो मिजोरम हमारा आंसर होगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे अभी दिखने वाला है, तो उसमें आपको ले चलते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, उसमें लिखा हुआ है WHO ने किस मेडिसिन को मलेरिया की बीमारी के परीक्षण पर रोक लगा दी है। तो जो मलेरिया है उसके लिए मतलब रोक लगा दी है। मलेरिया के लिए वो जो कोरोना की वैक्सीन है उसको नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसका नाम है हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन। देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये स्पेलिंग बहुत ही टफ थी, अब तो इसको याद करने की कोशिश करिएगा, कोई टफ नहीं है, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, उसमें लिखा हुआ है किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है। तो हाँ, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ये कहा है कि कोरोना के कारण देश में आपातकालीन घोषित कर दिया गया, तो इसके कारण उसको समाप्त करने की घोषणा की है। तो जापान हमारा देश है, उसने क्या किया हुआ है, आपातकालीन जो है उसको समाप्त करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10 उसमें स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने देश में कब से प्राइमरी स्कूलों को खोलने का निर्णय ले लिया है। तो 1 जून से। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका आंसर होगा 1 जून। तो क्वेश्चन नंबर आप पढ़ भी लिया करिए, मैं इतनी फास्ट अगर पढ़ाता हूँ तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप स्लो पढ़ाइए सर। तो इसमें देखो आंसर 10th नंबर का 1 जून होगा। तो एक ऐसा देश है जिसने क्या किया है, वहाँ के पीएम यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसने घोषणा कर दी है कि मेरे यहाँ पे तो भाई स्कूल खुलेंगे, ये कोरोना है चलता है चलने दो, इससे कोई हमें प्रॉब्लम और आपत्ति नहीं है। तो उसने क्या किया हुआ है, बोरिस जॉनसन ने जो ब्रिटिश के पीएम हैं उन्होंने अपने यहाँ पे प्राइमरी जो स्कूल है उनको खोलने का निर्णय ले लिया है। तो 1 जून से ले लिया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर, उसमें लिखा है श्रीलंका के किस इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी को ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी थे प्लेयर्स, तो उनको यानी कि वो क्या करते थे, ड्रग्स लेते भी होंगे जब रखते थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनका नाम दिया हुआ है शिहान मधुसनाका। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, शिहान मधुसनाका जो श्रीलंका के प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं, और उन्होंने क्या किया, ड्रग्स रखने के जुर्म में उनको गिरफ्तार कर लिया। अब जब रखते होंगे तो खाते होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें लिखा हुआ है मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा। तो आंसर हमारा होगा पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेरिका ने कोरोना के कारण किस देश के यात्रियों पर देश में आने पर रोक लगा दी है। तो अमेरिका ने क्या किया है, कोरोना के कारण जो यात्री थे ब्राजील के उनके ऊपर रोक लगा दी है। तो क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, यूपी सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए किस कमीशन का गठन किया गया है। तो माइग्रेशन कमीशन का गठन किया है यूपी सरकार ने। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रवासी कामगारों के लिए एक कमीशन की गठित मतलब किया गया है एक कमीशन, तो उसका नाम है माइग्रेशन कमीशन। जो माइग्रेशन कमीशन है यूपी सरकार ने क्या किया हुआ है, गठित किया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये हमारे जो हैं लास्ट क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इनको भी फिनिश कर लेता हूँ। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, आज का ये लास्ट है सवाल। यूसी ने अलकायदा के किस आतंकवादी को भारत को सौंप दिया है। तो आंसर होगा ना मोहम्मद इब्राहिम जुबैर। जो यूएस ने अलकायदा के किस आतंकवादी थे उनको भारत को सौंप दिया है। तो मोहम्मद इब्राहिम जुबैर, आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा इनका बखूबी से, ये बहुत बड़े आतंकवाद हैं। तो इनको क्या किया है, यूएसए ने हमारे भारत को सौंप दिया है, यानी कि दे दिया है। तो क्या है, मोहम्मद इब्राहिम जुबैर। जो इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट लिखा हुआ है इस पे विशेष ध्यान दिया करिए आप। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैं लाया हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाज सुधारक जो हमारे राजा राम मोहन राय जी हैं उनका जन्म जो है कब हुआ था। तो 1772 में हुआ था, 1772 में। जो एक दूसरे हैं हमारे महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी का जन्म कब हुआ है, 1886 में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा आज का ये था कि जो हमारे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी थे उनका जन्म 1886 में हुआ था, और जो समाज सुधारक हमारे राजा राम मोहन राय जी थे उनका 1772 में हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों,
ये मैंने आज का सेशन कंप्लीट किया हुआ है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम समझने में महसूस हो रही तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मुझे मोटिवेट करें। तो आप मुझे मोटिवेट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ढेर साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो ऐसे ही आपका साथ बना रहे बस। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस लाऊंगा डेली। तो उनको बहुत ही अहम समझिएगा कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आप डेली 1 घंटे में 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं वही क्वेश्चन आपको 5 मिनट में करा दूंगा और बहुत ही अच्छे खास होंगे। तो इनका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो पीडीएफ के लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आपको इनको दोबारा रिवाइज करनी चाहिए। मतलब रिवाइज करोगे तो आपको बिल्कुल बखूबी याद हो जाएगा। तो इधर उधर भटकने से बढ़िया है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने प्यारे दोस्तों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं कल फिर ये सीरीज़ लाऊंगा कंटिन्यू। 30 क्वेश्चंस लाऊंगा, कम समय में कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।